आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार का बॉस कौन होगा और साथ ही जिस तरह से कल बम्पर वोटिंग हुई है इसके क्या मायने हैं इसी को लेकर। तो बिहार लोकतंत्र की इस रणभूमि में पहले चरण ने इतिहास रच दिया है। 121 सीटों पर बम्पर 64.46% मतदान। अब सवाल उठता है कि क्या एनडीए की ये जीत की गारंटी है या जनता की बदलती उम्मीदों और युवा महिला मतदाताओं की असहमति की लहर। बिहार के मतदाता अब जाति, परिवार या दबाव के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य और अधिकारों के लिए वोट कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों की अचानक बढ़ी वोटिंग ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आज के इस शो में हम इसी जंग की गहन पड़ताल करेंगे और पूछेंगे आखिर बिहार का बॉस कौन बनेगा। बिहार के हालिया चुनाव पे अगर नजर डालें तो 2005 में मतदान लगभग 46%, तो वहीं 2010 में 52.6% हुई थी और 2015 में 56.8% मतदान हुए थे और 2020 में करीब 57%। लेकिन इस बार का उछाल सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि लोकतंत्र में जनता की जागरूकता का प्रतीक है। आमतौर पर बताया जाता है कि मतदाता सत्ता विरोधी, जिस तरह से ज्यादा मतदान होते हैं तो सत्ता विरोधी लहर लाता है, लेकिन बिहार में ये सच नहीं होता है क्योंकि पिछले चुनाव में अगर पिछले चुनाव की बात करें तो महागठबंधन की जिस तरह से जो वापसी हुई थी वहीं कई राज्यों में बढ़ी वोटिंग के बावजूद सत्ता में कोई भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया। इसी का मतलब साफ है कि बिहार के मतदाता अब जाति, परिवार या दबाव से नहीं बल्कि मुद्दों, नेतृत्व और अपने भविष्य के आधार पर वोट कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस आंकड़े को लोकतंत्र की जीत बताया है। अब बात करते हैं सीमांत मुस्लिम बहुल इलाकों में अचानक बढ़े वोटर और बीजेपी के घुसपैठ आरोपों की। चुनाव के बीच सीमांत जिलों में अचानक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। खासकर अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल और नेपाल व बंगाल की सीमा से सटे इलाकों में वोटर लिस्ट में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए घुसपैठ और फर्जी वोटर जोड़ने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कुछ सीमांत विधानसभा क्षेत्रों में 5% से लेकर 12% तक नए मतदाता जुड़ गए हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि ने अनुपात में यह आंकड़ा असामान्य है। तो वही सवाल उठता है कि इस बार बिहार का बॉस कौन बनेगा। क्या बम्पर वोटिंग का मतलब है कि जनता एनडीए को समर्थन दे रही है या ये बदलाव की लहर है। युवा और महिला मतदाताओं की उम्मीदों और असंतोष का संकेत है। साथ ही जिस तरह से जो वोटिंग हुई है यह मतदान केवल संख्या नहीं है बल्कि बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि अब वो जागरूक है, सजग है और अपने भविष्य के लिए सक्रिय रूप से मतदान कर रही है। पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, मुझे बिहार के सामर्थ्य पर भरोसा है और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों,
ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमित कार्तिकेय, प्रवक्ता हैं जनसुराज से। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी राज शर्मा जी बहुत स्वागत है। साथ ही जिया खान, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। जिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। तपोष पाल बीजेपी से प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जुड़ चुके हैं, आरजेडी से प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं रुक करूंगी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंडित राज शर्मा, कांग्रेस से प्रवक्ता है। तो कांग्रेस जो है कल जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसको किस तरह से देख रही है? हम जीत रहे हैं संगीता जी, बिल्कुल जीत रहे हैं और जीतना भी है। और इस बात को मानिए कि जो वोट का जो परसेंटेज बढ़ा है, सब लोग अपने अपना कयास लगा लें, लेकिन अगर जो जमीनी आदमी जो लगा रहे हैं, हो सकता है मेरी बात आपको मेरे मतलब की लगे, दूसरे की बात दूसरे के मतलब की लगे, लेकिन निश्चित रूप से ये कि बिहार में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट इलेक्शन पे पड़ रहा है वो अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी साहब की और योगी जी के जो इन्होंने जो अपशब्द कहे ना, उसका बड़ा इंपैक्ट गया। युवा सोचने लगा, पढ़ा लिखा यार, हम लोग पढ़ लिख के बिहार के ज्यादातर लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े ओहदों में हैं। वो ये सोच रहे, बताओ हम लोग क्या जवाब दें जिस प्रदेश में आके दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री अट्टू टट्टू पप्पू को भी शब्द कह दे। प्रधानमंत्री जी अभी मैं सुन रहा था, वो अपनी बात ही नहीं करते हैं। गृह मंत्री को पता नहीं कौन से चश्मे से दरभंगा में एम्स से दिख जाता है। तो ये सब लोगों को देखने के बाद जो 121 सीट हुई हैं कल, ये मान लीजिए आप कि हम लोग कम से कम 75 से 80 सीट जीत रहे हैं उसमें। मैं लिख लूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं अब 2-4 आगे पीछे हो जाए 75 से 80 सीटें हमारे गठबंधन। ठीक है, मैं बीजेपी से प्रवक्ता तपोष जी भी है मेरे साथ है, तपोष जी से जवाब ले लेती हूँ। एनडीए इस बम्पर वोटिंग को किस तरह से देख रही है? अपने समर्थन में देख रही है या फिर कुछ बदलाव देखेगी अब बिहार? ये जो बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़े हैं जी। 64% का आंकड़ा पहली बार पार हुआ है, ये रिकॉर्ड है और अभी तक ये कभी पार नहीं हुआ है। 7.89 करोड़ इतने वोटर पहले थे। 65 लाख नाम कटे एसआईआर के बाद और उसके बाद 14 लाख नए वोटर जुड़े उसमें। तो मोटा मोटी 7.42 करोड़ राउंड ऑफ इतने वोटर थे और उसका अगर 64% आप निकालें तो 4.75 CR मतलब 4 करोड़ 75 लाख लोगों ने वोट किया 2025 के इसमें। तो अगर पिछले बार के हिसाब से लें 2020 के जो मतदान था, तो उस हिसाब से 56 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया है। 56 लाख लोगों ने, क्योंकि पिछली बार 2020 में 55% फर्स्ट फेज में पोलिंग हुआ था और इस बार 64% हुआ। तो ये जो 56 लाख वोटर जो ज्यादा हुए हैं ना, वो उसमें जो सबसे ज्यादा सवेरे से जो लाइनें दिखाई गई और जो सबसे ज्यादा आकलन किए गए, उसमें यह दिखा कि युवाओं की भीड़ सबसे ज्यादा थी और महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा थी। इसीलिए आज औरंगाबाद में प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, जिसके क्लिप भी आप अभी दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि बिहार में जो पहले चरण का मतदान हुआ है उससे स्पष्ट है कि जंगल राज को वापस आने नहीं देना चाहती है और ये चुनाव महिलाओं ने संभाला है, ये मोर्चा युवाओं ने संभाला है, ये मोर्चा बिहार की किसानों ने संभाला। ठीक है तपोष जी, ये तो हो गया एनडीए और महागठबंधन की बात। मैं अब अमित जी के पास आना चाहूंगी। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला भी कई जगह देखा जा रहा है। अमित जी, ये बताइए कि जनसुराज पार्टी किस तरह से देखती है जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है? क्या आपको लग रहा है कि ये बदलाव के लिए लहर है या फिर जिस तरह से जो सिर्फ एक सरकार विरोधी भी रुझान हो सकता है, क्या कैसे देख रही है? सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका विशेष धन्यवाद। निश्चित ही जनता हमेशा विकास के लिए वोट करती है और इस बार निश्चित ही जनता पलायन मुक्त बिहार बनाना चाहती है। अच्छी स्कूल, नवोदय नेतरहाट जैसे स्कूल बनाना चाहती है। इस बार चाहती है कि बिहार में उद्योग लगे, इसके लिए प्रचंड बहुमत मिल रहा है। और ये प्रचंड बहुमत का जो मूल कारण है कि जनता इससे पहले जंगल राज 1 में
थी, अब जो है अफसर राज थी, तो अफसर राज से भी मुक्ति चाहती है और निश्चित ही जन स्वराज जनता का सुंदर राज चाहती है। जी। ये दोनों शासक से मुक्ति जनता पाना चाहती है, इसलिए प्रचंड बहुमत हुआ है। जब यहाँ से जीविका दीदियां, जब यहाँ से आंगनबाड़ी सेविका, जब यहाँ से बीपीएससी के छात्र जाते हैं तो ये लोग सत्ता में जाके उनको पीटने और मारने का काम करते हैं और बाद में 10,000 देके उन पे मरहम लगाते हैं। तो अभी जनता मान चुकी है कि अब हम पीटने वाले और वाटर कैनन खाने वाले लोग नहीं हैं, हम विकासशील सरकार को अमित जी, प्रशांत किशोर तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि किस तरह से आप जो है, अगर जन स्वराज पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है तो क्या वो सत्ता में आ पाए, किस तरह से वहां के पलायन को रोकेगी? सवाल आगे भी जारी रहेगा। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए कि आरजेडी किस तरह से देख रही है जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है? क्या आपको लग रहा है कि ये बदलाव की लहर है या फिर एक संख्या है या फिर सिर्फ एक आंकड़ा है? जी, आपको नमस्कार जी, साथ में को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। इस बार की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है जी, तो खुलेआम जनता जो है इतने उत्साह से निकली है, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था उस मुद्दे के आधार पे हुई है और जनता जो है जी, चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए, और जनता हमारे यहाँ तो ये नारा लग रहा था, मैं हूं और सारे चीजें हम लोग की ड्यूटी जहां लगी थी, नारा लग रहा था कि परिवर्तन इस बार तय है और पूरा बिहार महागठबंधन मय है, पूरा बिहार तेजस्वी मय है। तो परिवर्तन के लिए इस बार वोट पड़ी है, बिहार के नवनिर्माण के लिए पड़ी है और जो बिहार की जो गरिमा को रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस बार वोट पड़ी है। विकास के लिए तो पड़ी ही है। युवा, खास कर जो युवा वर्ग थे, जो लोग परेशान थे, वो पेपर लीक से जो परेशान थे और इस लठमार मुख्यमंत्री और जुमलेबाज प्रधानमंत्री के जो जुमले हैं उसके खिलाफ पड़ी है। इस बार जो है मीन्स एक एजुकेशन को लेकर के, जो पलायन को लेकर के, रोजगार जो है उसको लेकर के, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण एक और जो चीज है उसमें वो शिक्षा को लेकर के, जो बच्चों को शिक्षा के लिए भी कहीं और पलायन करना पड़ रहा है, उसको लेकर के इस बार वोट पड़ी है। और निश्चित रूप लेकिन राकेश जी, ये सारे जो मुद्दे हैं ना, ये तो पहले भी हुआ करते थे, जैसा कि अब जन स्वराज पार्टी के अमित कार्तिकी जी बता रहे हैं कि महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों पर ही आरोप लगा रहे हैं, आप दोनों के शासनकाल पर ही आरोप लगा रहे हैं। खैर, जिया साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझे आपसे ये जानना था कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, तो इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह से आप देख रहे हैं? कैसे आप इसको, जैसा कि कहा जाता है कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो सरकार चेंज हो जाती है वहां पे, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हुआ है। जो सरकार रही है उसकी ही सरकार बनी है। इस तरह से भी हमने देखा है कई राज्यों में। अगर मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की ही सरकार बनी थी, जबकि बात हो रहे थे कि बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं बनेगी, बदलाव देखने को मिलेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार के चुनाव को? इस प्रोग्राम में अपने विचार साझा करने का मौका देने के लिए आपका और चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी विद्वान पैनलिस्टों को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। जब बात बिहार की हो रही है तो सिर्फ बिहार के ही संदर्भ में बात की जाए। देखिए, बिहार बहुत ही धैर्यवान प्रदेश रहा है जी, और यहाँ का जो वोट होता है वो इंस्टेंट रिएक्शन से नहीं, डीप रिफ्लेक्शन से निकलता है जी। तो यहाँ पर सबको अतीत में भी भरपूर मौका दिया गया है। मैं सभी जितने जो लोग भी अपने सभी पैनलिस्ट जिन्होंने अपनी पार्टी के फेवर में जो बात बोली, मैं सबकी बातों से सहमत हूं। मेरा इस पर सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, बिहार की राजनीति को अब भी पुराने समीकरणों से ही चलाया जा रहा है, लेकिन मतदाता जो है वो अपनी अब भागीदारी और अधिकार की भी बात कर रहा है। तो ऐसे में इतने सालों का जो ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, मैं इस पर आज भी कायम हूं कि जैसा प्रदेश नीतीश कुमार जी को मिला था, उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया और कई मायनों में बहुत मजबूत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के दौर में
जब बिहार में जैसा कि सबने कहा माइग्रेशन, नौकरी, ये बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं और इस मुद्दे पर पूरे तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो इसको ठीक से इसको एड्रेस नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर जिन लोगों ने भी इसको उठाया है सब काबिले तारीफ है, लेकिन इसमें जन स्वराज को इसका क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक ऐसे प्रदेश में जहां पर सबकी अवधारणा ये थी कि यहाँ तो जाति के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, वहां उन्होंने परफॉर्मेंस को मुद्दा बनाया और जनता ने इनकी बातों को सुना भी। तो अब इनको जो भी वोट आएगा वो ये दर्शाएगा कि यहाँ पर जो मेन अपोजिशन है वो उन लोगों को जो इनको वोट आ रहा है, अब जो सत्ता पक्ष से खुश नहीं था और अपोजिशन इतने दिनों से रहते हुए भी उन लोगों को अपने फेवर में नहीं ले पाया, तो ये महागठबंधन की नाकामी को दर्शाएगा। जी। और अब इसमें एक दूसरी बात है मैडम कि बिहार जितना बिहार में है उससे ज्यादा भारत के और दुनिया के बाकी शहरों में भी है। जी। तो वो लोग जो दूसरे प्रदेशों से बिहार में वोट देने के लिए आते हैं, वो जो दूसरे शहरों में रहते हैं, तो जब वो वहां का डेवलपमेंट, वहां का जो सरकार का काम करने का तरीका है, वो सारी चीजें देखते हैं तो उनकी इच्छा ये होती है कि बिहार में भी वैसा ही होना चाहिए। तो बाहर से आने वालों, बाहर से जो वोटर आए हैं उनके लिए ये वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा, और अधिकतर जो दूसरे प्रदेशों के निवासी हैं उनमें ज्यादातर वो भी, और साथ ही ये भी मुद्दा है कि इस बार जो है सुबह से ही कतारें महिलाओं की भी काफी ज्यादा देखी गई थी और युवाओं की भी देखी गई थी। इसको लेकर भी मैं पंडित राज शर्मा जी मेरे साथ लगातार बने हुए। पंडित राज शर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरह से महिलाएं जो खुलकर इस बार निकली थी घर से बाहर और वोट देने के लिए, और साथ ही युवा भी निकले हुए थे, तो कितना ज्यादा आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है? खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं संगीता जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करती थी, और मैं दावे के संग कहता हूं कि हिंदुस्तान की महिलाओं का नाम वर्ल्ड में गिना जाता है वफादारी और सकारात्मक सोच के लिए। मैं दावे के संग कह सकता हूं इस बात के लिए कि अगर बिहार की महिलाएं प्रतिशत में आगे जा रही हैं तो वो सकारात्मक रवैये के कारण जा रही हैं, क्योंकि देखिए ये माना गया कि हमारे देश की और खासतौर बिहार उत्तर प्रदेश की महिलाएं माइंड से बड़ी शार्प होती हैं। तो मैं इस बात को मानता हूं कि महिलाएं नीतीश जी के जो गलत शब्द, कभी मुझे भी कहने में शर्म आएगी कभी, कि वो उसको भी याद कर रही है, और वहां की महिलाएं पढ़ी लिखी, आप जैसे पढ़े लिखे एंकर हैं, तो ऐसी महिलाओं को एक प्रधानमंत्री से वो कट्टा लेने का, कट्टा शब्द पसंद नहीं था। तो इन चीजों को देखते हुए महिलाओं ने ये तय कर लिया है कि आरजेडी को और कांग्रेस को दो। और देखिए ठीक है, महिलाएं किसको पसंद कर रही है इसका जवाब मैं तपोष पाल जी से भी ले लूंगी। तपोष जी, ये बताइए कि सीमांत जिलों में जो बार बार आरोप आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं कि वहां पर घुसपैठ ज्यादा हुआ है, फर्जी वोटर हैं, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? तपोष जी, देखिए इस बार का जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें हमें एनडीए को 100+ सीटें आने की पूरी उम्मीद है। 121 में पोलिंग हुआ था, 100 से ज्यादा सीटें आने की पूरी उम्मीद है। लालू के परिवार में जैसे कि 2010 में एक भी सीटें नहीं आई थी लालू के परिवार से, इस बार भी वही इतिहास दोहराने जा रही है लोग। आप बिहार की जनता इस बार और बार बार युवा और जनजी की बातें करते हैं राहुल गांधी। आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्वे कर लीजिए, कहीं भी आप मेडिकल कॉलेज में सर्वे कर लीजिए, लॉ कॉलेज में सर्वे कर लीजिए, और आप पूछिए कि ये आपके आदर्श हैं क्या, तो कोई भी व्यक्ति आपको पप्पू, टप्पू और अप्पू में अपना आदर्श नहीं बताएगा। एक भी व्यक्ति आप उठा के बता दीजिएगा जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपना आदर्श मानते हो, एक भी व्यक्ति। युवा क्यों वोट करेगा उसको? उससे डरते हैं लोग। एक 9वीं है, दूसरे के डिग्री का आता पता नहीं है, गौड़ ब्राह्मण बने घूम रहा है, पिताजी बाबरी, माताजी पादरी, और ये गौड़ ब्राह्मण बने घूम रहे हैं, जाति जाति करते रहते हैं। ये जीतने वालों में से नहीं है। देखिए 2010 से पहले ये ट्रेंड था कि वोट परसेंटेज बढ़ता था तो बदलाव होता था। 2010 के बाद ये ट्रेंड बदला है। 2010 के बाद जब भी वोट परसेंटेज बढ़े हैं
मोदी जी वहां पे कमबैक किए हैं और स्ट्रांग तरीके से कमबैक किए। आप दलित महिलाओं को ले लीजिए, जनजाति की महिलाओं को ले लीजिए, अलग अलग वर्गों की महिलाओं को ले लीजिए, सबके ठीक अंदर है। एक ही चेतना है और वो मोदी जी और नीतीश जी को भारी मन से और ये बताते हैं कि हाँ हम मोदी जी को ही चुनेंगे, हम नीतीश जी को ही चुनेंगे, इतना स्ट्रांग बिलीव ठीक रहता है है। तपोश जी, समय की कमी थी, बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में वोटिंग का जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, 18 जिलों की 121 सीटों पर ऐतिहासिक मतदान हुआ है। तो ये जो ऐतिहासिक मतदान है ये किसे फायदा पहुंचाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।